श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष काफ़ी समय के बाद एक नया सब्जेक्ट, नया विषय लेकर। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि आदमी की मौत कब आती है, मौत का कब समय निश्चित होता है। इस बड़ा ही रोचक सब्जेक्ट है और कई लोगों को इसकी लालसा भी होगी। कई लोग इच्छुक होंगे जानने को कि मौत कब आएगी, किसकी मौत कब लिखी होगी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में ये वर्जित है बताना कि कब किसकी मौत निर्धारित है, क्योंकि बिना प्रभु की इच्छा के ना तो किसी का जन्म होता है, ना ही किसी की मृत्यु होती है। लेकिन फिर भी ज्योतिष शास्त्र में कुछ सूत्र दिए गए हैं जिससे ज्ञात किया जा सकता है कि आदमी की मृत्यु कब होगी, या कुछ लक्षण है। उन लक्षणों को देखकर हम जान सकते हैं कि आपकी मृत्यु कब होगी। इन सब विषयों पर हम बात करें उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपने हमारे चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आने वाले समय में नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम इसी तरह की जानकारी नई नई बनाते रहते हैं और आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारा मोटिवेशन होता है। हमको लगता है कि लोग उत्सुक हैं कुछ जानने के लिए, तो हमारे बताने के लिए इच्छा होती है। हम भी प्रयास करेंगे कि नई नई चीज़ें आपको बताएं। आज हम जो बात कर रहे हैं कि आदमी की मृत्यु, मौत का समय कब निर्धारित है। वैसे तो मौत आदमी की प्रभु द्वारा निर्धारित की जाती है, उसके प्रारब्ध के ऊपर निर्धारित होती है। उसका कब अंतिम समय आएगा ये सब ईश्वर ने लिख रखा, तय कर रखा। उसकी जन्म कुंडली, उसके ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से सब निर्धारित। कोई भी ज्योतिष पंडित हालांकि ये नहीं बता सकता कि व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, कोई निश्चित समय नहीं होगी। कई पंडितों ने, कई पुरोहितों ने, कई जानकारों ने कई बार दावा भी किया कि मेरी मृत्यु फलानी तारीख को फलाने समय पर होगी, लेकिन वो सारी भविष्यवाणियाँ गलत हुई। कभी कोई भविष्यवाणी से सही सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि आदमी खुद अपना स्वयं कितना ही जानकार क्यों ना व्यक्ति हो, वो स्वयं नहीं जान सकता कि उनकी मृत्यु कब होगी। लेकिन गरुड़ पुराण में कुछ लक्षण दिए गए हैं। इन लक्षणों के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारी मृत्यु कब होगी और कब हमारा अंत समय आएगा, हमारा अंतिम समय आएगा। हमारा जो अंतिम समय आए उससे पहले हमको हमारे कर्म अच्छे रखना है, हमको हरि दर्शन करना है, हरि का नाम लेना है, हरि का स्मरण करना है, प्रभु भक्ति में ध्यान लगाना है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमको प्रभु की ओर ध्यान लगाना चाहिए। हमारे शौक, हमारे मोह, हमारी इच्छाओं में हमको कमी करना चाहिए, उनको मारना चाहिए। त्याग और समर्पण की भावना हमारे अंदर आना चाहिए। हमारी जो इंद्रियां हैं इनको वश में करने की हमारे अंदर शक्ति होना चाहिए। कई लोग देखा है मैंने, उम्र हो जाती है, काफ़ी उम्र हो जाती है, उसके बाद भी वो जो उनके शौक होते हैं वो शौक कम नहीं होते, उनका जो स्वभाव होता है वो स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। इन सब चीज़ों में परिवर्तन करना चाहिए। यदि आप ये सब करते हैं तो निश्चित मानिए आपका जो अंत समय है, अंतिम समय है, वो बहुत अच्छा होगा और आपकी जो मृत्यु होगी बहुत अच्छी होगी। लेकिन यदि आपने इन सब चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया तो आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में आपको बहुत तकलीफें झेलना होगी और बहुत मुसीबतें झेलना होगी, और आपका जो अंतिम समय होगा, मृत्यु होगी, वो भी बहुत कष्टदायक होगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप सबको अपने जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसके साथ साथ अपने शौक को, अपने इंद्रियों को वश में करने की आदत डालना चाहिए। प्रभु में ध्यान लगाना चाहिए, प्रभु भक्ति करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित मानिए आपका जीवन आगे का भी सफल होगा, आने वाला जीवन भी सफल होगा और प्रभु भक्ति में अच्छा समय कटेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका अंतिम समय आ गया। कई लोग गलत कदम उठा लेते हैं और गलत कदम उठाने के कारण कुछ गलत संगत या गलत आदतों के कारण या कुछ गलत अनैतिक कार्य के होने के कारण और इस तरह के आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। और वो कई बार प्रभु की इच्छा नहीं होती तो मृत्यु को तो प्राप्त नहीं होती, लेकिन दूसरे कष्ट भोगना पड़ते हैं। फिर उनको ऐसे कदम उठाने के कारण दूसरे शारीरिक कष्ट भोगना पड़ते हैं, जो उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि भगवान ने हमको जीवन दिया है, हमको एक इंसान का जीवन दिया है, एक अच्छा जीवन दिया है। हमें कोई संसार में लाए हैं तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए लाए हैं। आप कभी भी ऐसा आत्मघाती कदम न उठाएं। कितनी ही कठिन मुसीबत आ जाए, कितने ही संकट आ जाए, प्रभु का स्मरण कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। आप निश्चित मानिए आप प्रभु का स्मरण करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो आपके संकट हैं वो सब कट जाएंगे और आपको कभी भी इस तरह के कदम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या अंतिम समय आदमी का कब आता है। आदमी का अंतिम समय जब आता है उसकी पूछ परख बंद हो जाती है, लोग उसको पूछना बंद कर देते हैं, उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं, उसके चेहरे की कांति चली जाती है, उसकी जो चमक है चेहरे की वो चली जाती है, उसका शरीर जो है शरीर निर्बल हो जाता है। लोग उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ देते हैं, उसकी बातें सुनना पसंद नहीं करते। वो कुछ कहता है तो लोग सुनते नहीं हैं। ये जो सब लक्षण हैं
आप ये मान लीजिए खाना नहीं खाता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, ये जो सब लक्षण होना चालू हो जाते हैं तो समझ लीजिए उसका अंतिम समय नज़दीक है, उसका अंतिम समय आ गया है। व्यक्ति को अपने आप समझदारी से काम लेना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। तो ऐसा करने से उसका अंतिम समय अच्छे से गुजरेगा, अच्छे से कटेगा और वो मोक्ष को प्राप्त होगा। हमने ये जानकारी दी, आपको कैसी लगी कृपया लाइक करें और कमेंट्स करके हमको बताएं ताकि आने वाले समय में हम आपको जानकारी दे सकें। स्वामी